Hello everyone. Today we will be talking about chapter 20th, that is locomotion and movement. देखिए मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं। एनिमल्स में भी अगर बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है अमीबा। अमीबा भी क्या शो करता है? मूवमेंट शो करता है। इस तरह से उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें मूवमेंट होता रहता है। सेकेंड अगर बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, उनमें प्रेजेंट होती है फ्लैजिला। एंड अदर एग्जांपल ऑफ मोटाइल ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पैरामीशियम, हाइड्रा। हाइड्रा में मूव जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है? टेंटिकल्स। एंड पैरामीशियम में सिलिया, सिलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स। इनकी हेल्प से जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, या हम कहेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। अगर हम सिंपल टू एडवांस हैं, यानी हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग की, यानी एडवांस बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में देखिए तो ह्यूमन बीइंग भी क्या कर रहे हैं? मूवमेंट शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिम्स। और ऑर्गन्स भी होते हैं, वो भी इंटरनल क्या होते हैं कि मूवमेंट उनमें शो होता है, चाहे वो डाइजेशन है। और लोकोमोशन मीन्स होता है कि प्लेस चेंज होना, यानी ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो लोकोमोटरी ऑर्गन हो गए, यहाँ पे लिम्स हैं, लिम्स की हेल्प से रनिंग, वॉकिंग, ये मूवमेंट शो होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि लोकोमोटरी ऑर्गन है, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो लोकोमोशन जो शो कर रहे हैं उनमें हेल्प क्या करती हैं? उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी पार्ट इन्वॉल्व होता है, दे आर मसल। तो अब हम जो डिटेल में बात करेंगे वो करेंगे इस चैप्टर में, मसल, बोन्स, इनकी। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो टॉपिक क्लियर अभी डिटेल में पढ़ेंगे वो है मसल। मसल देखिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। इसका जो ओरिजिन है दैट इज मीजोडर्म, यानी ये किस लेयर से, एम्ब्रियो के किस लेयर से ओरिजिनेट हुए हैं? मीजोडर्म से। 40 to 50% जो बॉडी वेट होता है ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन एडल्ट का अगर हम बात करें तो दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। अब इनमें मसल का देखिए, इसमें कुछ ऐसे स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कॉन्ट्रैक्शन, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब क्या होती है इनमें? इसकी कॉमन एंड स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मसल्स को जो है इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया, यानी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये 3 टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट इज स्केलेटल मसल, सेकंड इज स्मूथ मसल, एंड थर्ड इज कार्डियक मसल। क्लियर? देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कि स्केलेटल मसल देखिए क्या होती हैं, जो हमारी बोन्स के साथ में अटैच होती हैं। हमारे बोन क्या है? एक स्केलेटन बनाता है, तो उसके साथ यानी बोन्स का जो मूवमेंट होता है वो किस मसल से होता है? स्केलेटन। और बोन्स का जो फंक्शन है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है। तो जब हमारे अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन या वॉलेंट्री मूवमेंट। तो स्केलेटल मसल कैसी हो गई है? वॉलेंट्री। इनकी स्ट्रक्चर देखिए तो ब्लंट एंड्स होते हैं, एंड ये स्ट्रेटेड होती हैं। देखिए स्ट्रेटेड मीन्स क्या होता है? रिंकल, यानी कुछ मसल्स जो होती हैं यहाँ पर इस तरह से रिंकल्ड हो जाती हैं, तो एक बैंड बनता है, तो इसे कहते हैं स्ट्रेटेड, यानी स्ट्रेशन अपीयर होता है। क्लियर? तो स्केलेटल मसल इज ऑल्सो नोन है स्ट्रेटेड मसल, एंड इनका एक्शन कैसा होता है? वॉलेंट्री, यानी स्ट्रिप्ड इनकी ये जो अपीयरेंस होती है।
और एंड्स कैसे हैं, ब्लंट एंड्स, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं ये, एंड दे मे बी ब्रांच्ड। इस तरह से। तो वॉलेंट्री जो है मसल कैसी है, जो बॉन्स के साथ अटैच हैं और बॉन्स की जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वॉलेंट्री। बात करें स्मूथ मसल की, तो कुछ ऐसा मूवमेंट हो जाए जैसे डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है, किडनी परफॉर्म कर रही है, तो ये जो फंक्शन है ये हमारे विश के कंट्रोल में नहीं है, तो ये क्या हो गए हैं, इनवॉलेंट्री। दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विश, दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर कंट्रोल। तो ये हो गए हैं इनवॉलेंट्री, एक्शन में होते हैं, और इनमें कोई ऐसे रिंकल स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये स्मूथ होते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज स्मूथ, नो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें। तो ये कैसे हो गए हैं, यूनी न्यूक्लिएट। यूनी मीन्स हो गया सिंगल, न्यूक्लिएट मीन्स न्यूक्लियस। दिस मसल इज हैविंग सिंगल न्यूक्लियस एंड पॉइंटेड एंड्स। इस मसल्स के कैसे एंड्स होते हैं, पॉइंटेड। इसके कैसे थे, ब्लंट। ब्लंट मीन्स होता है इस तरह से, नॉट पॉइंटेड। नाउ कम टू थर्ड टाइप ऑफ मसल, दैट इज कार्डियक मसल। कार्डियक वर्ड रेफर्स टू हार्ट, सो दिस इज ओनली किसकी मसल है, दिस इज मसल ऑफ हार्ट, दिस इज टाइप ऑफ हार्ट मसल। और ये मसल जो होती हैं ये में हार्ट को पंपिंग में यानी हार्ट बीट में हेल्प करती हैं, क्योंकि हार्ट जो पंपिंग कर रहा है वो ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है, वो किससे कंट्रोल होता है, मसल से। तो हार्ट जो है वो कैसा है, मायोजेनिक। और ये मसल कैसी है, कार्डियक मसल, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मीन्स दे आर नॉट अंडर इन आवर कंट्रोल, प्लस दे आर हैविंग स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। तो हम यहाँ पर इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये ब्रांच्ड है, ये भी हैविंग ब्लंट एंड्स, मल्टी न्यूक्लिएट। क्लियर। तो ये भी कार्डियक मसल हो गई है, इनवॉलेंट्री इन एक्शन। आई वॉन्ट टू करेक्ट वन थिंग कि स्केलेटल मसल जो होती है वो ब्लंट एंड तो होती हैं बट इट इज़ अनब्रांच्ड। अगर डिफरेंस देखिए कि कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल में क्या डिफरेंस होता है, तो स्केलेटल मसल जो है वो अनब्रांच्ड है, वेयर इज कार्डियक मसल इज ब्रांच्ड। स्मूथ मसल इज अनब्रांच्ड। आपको डिफरेंस क्लियर दिख रहा है, स्केलेटल मसल हैविंग स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, स्मूथ not having stripped appearance. It is having blunt ends and smooth muscle having pointed ends. And what about skeletal and cardiac? इनकी स्ट्रक्चर सेम है बट डिफरेंस ये है कि ये वॉलेंट्री है और कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलेंट्री है। कार्डियक मसल जो है वो ब्रांच्ड है और स्केलेटल मसल कैसी है, सिंगल अनब्रांच्ड, बट ये होती पास पास है तो ऐसे लगता है कि ये ब्रांच्ड है। एग्जाम्पल देखिए तो बोन से अटैच होती हैं स्केलेटल, स्मूथ मसल प्रेजेंट इन डाइजेशन, गैमेट फॉर्मेशन, जो ट्रैक्ट में होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे, और यूरिनरी जो है यूरिन किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो प्रेजेंट है, जो ट्यूब में प्रेजेंट है वो भी कौन सी मसल है, स्मूथ मसल। एंड कार्डियक मसल प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है उसमें डिटेल है स्केलेटल मसल की। अब स्केलेटल मसल की हम डिटेल देखते हैं। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री इन एक्शन। इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, अगर इसका क्रॉस सेक्शन करें तो ये समझ कि ये मसल है, अभी हमने देखा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन करें यानी इस सेक्शन को अगर हमने देखा तो इस तरह से ये है स्केलेटल मसल। एंड स्केलेटल मसल्स में बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, मसल बंडल्स।
एंड ये तो हो गई स्केलेटल मसल, एंड स्केलेटल मसल कंसिस्ट मसल बंडल. मसल बंडल ऑल्सो नोन एज fascicle. अब इस fascicle में बहुत सारे मसल फाइबर हैं, यानी एक जो मसल बंडल है, मसल बंडल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसे है, अभी हमने इसको कट किया तो यहाँ पर ये क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर होंगे जो इलोंगेटेड है. ये तो अभी हमने क्या किया है, ओवरव्यू, हम इसका व्यू देख रहे हैं, अपर व्यू. ठीक है, इस तरह से इसमें क्या है, मसल फाइबर, इस तरह से देखो. तो ये तो है फर्स्ट स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल के अंदर क्या है, मसल बंडल. मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल फाइबर. एंड मसल फाइबर को ही क्या कहते हैं, मसल सेल. यानी इसके भी अंदर, इस मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, और मसल फाइबर को ही क्या कहते हैं, मसल सेल. ये जो पार्ट है ये स्केलेटल मसल. एंड ग्रुप ऑफ मसल बंडल, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, और मसल बंडल के अंदर है मसल फाइबर. एंड मसल फाइबर इज नोन एज मसल सेल. यहाँ पर ये देखिए मसल बंडल जो है उसे हम कहते हैं फैसिकल्स. इस फैसिकल्स के बीच में आपको कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है, इट इज नोन एज फैसिया. तो अब हम जो स्टडी करेंगे, जो आपके सिलेबस में जो है, इस मसल फाइबर की स्ट्रक्चर कैसे, यानी इस स्केलेटल मसल के अंदर हम मसल बंडल में गए. मसल बंडल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर. तो ये मसल फाइबर कैसा है स्ट्रक्चर में, इसे देखते हैं. मसल फाइबर ऑल्सो कॉल्ड एज मसल सेल. देखिए कोई भी जो सेल होगी जिसे फाइबर भी कह रहे हैं, उसकी एक सेल मेम्ब्रेन होगी. जैसे हम यहाँ पर ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, कंसिडर इज अ मसल सेल. तो मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा. ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया सेल मेम्ब्रेन. तो एक तो हो गया ये पार्ट, और ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म होगा. तो साइटोप्लाज्म को क्या बोल दिया, सार्कोप्लाज्म. सिर्फ मसल जो सेल है, स्केलेटल मसल की ही मेम्ब्रेन, स्केलेटल मसल के अंदर मसल फाइबर, सॉरी मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर विच इज़ ऑल्सो नोन एज मसल सेल. उसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसे कहेंगे सार्कोलेमा, और जो अंदर साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म. अब इस सार्कोप्लाज्म में यानी साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होंगे, और इसके साथ ही अदर्स, अदर्स में आगे जो प्रोटीन होंगे. ठीक है, ऑर्गेनेल्स जो हैं, मेन ऑर्गेनेल क्या होता है, जो सेंटर में होता है वो है न्यूक्लियस. और क्या होगा, इसके साथ ही इसमें ऐसे लॉन्ग फिलामेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स. तो सेकंड जो ऑर्गेनेल है वो क्या है, मायोफाइब्रिल. देखो मायो मीन्स हो गया मसल से रिलेटेड, फाइब्रिल मीन्स फिलामेंट स्ट्रक्चर. और थर्ड ऑर्गेनेल जो इम्पोर्टेंट है दैट इज, जैसे अगर हम नॉर्मल सेल में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बट इसके अंदर जो रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको नेम दिया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल बिकॉज ये कैल्शियम को स्टोर करता है, और जब तक कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तब तक कोई भी मसल उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा. इफ़ यू वांट टू पुश एनी, आप कहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट उसको पुश करना चाह रहे हो, तो आप अपनी मसल को क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा. और वो कैल्शियम रिलीज किससे होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो दिस इज थर्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ मसल सेल. अदर्स में देखें, देखिए अदर में सारे प्रोटीन होंगे. अदर्स में क्या आएंगे, इसमें प्रोटीन. देर आर
वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन मसल सेल, बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हैं 3 टाइप्स के जो आपको प्रोटीन याद रखने हैं। एक तो है मायोग्लोबिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन मायोग्लोबिन, सेकंड इज ग्लोबिन एंड थर्ड इज ग्लोब्यूलिन। नेम ऐसे रिजेंबल कर रहा है बट आपको इनका सबका फंक्शन अलग है। सार्कोप्लाज्म यानी इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फिलामेंट स्ट्रक्चर, वो क्या है मायोफाइब्रिल। और अदर्स में क्या है प्रोटीन मायोग्लोबिन, ग्लोबिन एंड ग्लोब्यूलिन। अब यहाँ पे जो मायोफाइब्रिल्स हैं, ये जो भी मायोफाइब्रिल्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल के अंदर जो मसल सेल है उसमें 2 टाइप्स के मायोफाइब्रिल्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, ये एक्टिन एंड मायोसिन जो है ये अभी क्या करेंगे कि ये बैंड, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक ये बैंड अपीयरेंस देंगे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हम बात करें अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये भी 2 टाइप्स के हैं इसमें। एक तो है एल शेप जिसे हम कहेंगे एल ट्यूब्यूल, और एक है टी शेप, टी ट्यूब। बस इतना ही आपको याद रखना है। दोनों का फंक्शन क्या है, देखिए जो कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम स्टोर करता है, वो कौन करता है, टी ट्यूब। क्लियर। अब ये देखते हैं कि एक्टिन एंड मायोसिन क्या चीज़ है इसमें सार्कोप्लाज्म में। अभी हमने पढ़ा कि मायोफाइब्रिल किस में प्रेजेंट है, इस मसल सेल में। ठीक है, अब ये मायो यानी ईच एक मायोफाइब्रिल नहीं होते, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एक मायोफाइब्रिल की बात करें, जैसे अब ये देखो, ये मान लो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल के अंदर मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल सेल, और मसल सेल के भी अंदर क्या है, ये मायोफाइब्रिल। इस तरह से ये बहुत सारे मायोफाइब्रिल हैं, फिलामेंट्स हैं। अब इस मायोफाइब्रिल में देखें तो 2 टाइप्स के बैंड अपीयर होते हैं। एक तो होते हैं डार्क बैंड, और अल्टरनेटली क्या है, लाइट बैंड। ये हो गया लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। इस तरह से अल्टरनेटली ये क्या प्रेजेंट है, ये बैंड्स हैं। ये क्या है, मायोफाइब्रिल। आई हैव ड्रॉन 1 मायोफाइब्रिल। तो ये जो डार्क बैंड है, यहाँ लिख लेते हैं डार्क बैंड, ये है क्या, यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो मायोफाइब्रिल हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिन फिलामेंट और एक होते हैं मायोसिन फिलामेंट। तो जहाँ पर डार्क बैंड आ रहे हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, उस मायोसिन फिलामेंट जहाँ पर इस प्रेजेंट हैं, वो डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए बैंड। ए का क्या मीनिंग है, एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक, जो चीज़ सिमिलर नहीं है उसे हम बोल रहे हैं एनाइसोट्रॉपिक। और जो लाइट बैंड है, they are made up of actin filament. Clear? And this is known as I band. I band means isotropic. तो यहाँ पर देखो जो डार्क बैंड है that is having मायोसिन, एंड जहाँ पर लाइट बैंड है वहाँ पर क्या है, एक्टिन, मायोसिन एक्टिन। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो क्यों है, इसमें ये फिलामेंट है, जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट ज़्यादा होंगे वो लाइट बैंड है, जहाँ पर मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो क्या है, डार्क बैंड है। ये क्या है, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी जितने ज़्यादा वो कॉइल्ड फॉर्म में, कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है वहाँ पर, वैसा ही वहाँ क्या हो गया, बैंड अपीयर हो गया। ए बैंड इज हैविंग, यस, ए बैंड इज हैविंग व्हाट,
ए बैंड कौन सा? डार्क बैंड. डार्क बैंड इज हैविंग मायोसिन एंड आई बैंड इज हैविंग एक्टिन फिलामेंट. तो ये है मायोफाइब्रिल. अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, ये जो है सपोज ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, अगेन लाइट बैंड. तो ये जो लाइट बैंड है जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, वहाँ पर एक फिलामेंट एक और प्रेजेंट है जो इनको होल्ड करके रख रहा है इस तरह से. एक्टिन फिलामेंट को जो फिलामेंट होल्ड करके रख रहा है उसे बोल दिया जेड लाइन. ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि एक्टिन फिलामेंट इज हेल्ड बाय अनदर फिलामेंट दैट इज कॉल्ड जेड लाइन. ठीक है. तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन पे देखें तो इसे नेम दे दिया सार्कोमियर. इस पार्ट को क्या कंसिडर कर लिया? सार्कोमियर. सार्कोमियर क्या है? देखिए, सार्कोमियर इज ए यूनिट ऑफ मसल सेल. कि अगर हम इस मायोफाइब्रिल में देखें कि ये डार्क बैंड और लाइट बैंड है, तो जेड वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन, उस पार्ट को बोल दिया सार्कोमियर. आप इसमें देख सकते हैं सिर्फ हाफ पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट इन्वॉल्व है, तो हम ये कह सकते हैं हाफ एक्टिन फिलामेंट पार्ट, या जेड जो है ये आई बैंड. तो हम ऐसे लिख देते हैं हाफ आई बैंड. और कितनी बार है हाफ आई बैंड? 2 टाइम्स प्लस 1 ए बैंड equals to 1 sarcomere. And sarcomere is the unit of muscle contraction. जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसका रोल है सार्कोमियर का. तो यहाँ पर सिर्फ हमने अभी क्या देखा? हमने ये देखा कि ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं इसमें क्या प्रेजेंट है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है. ऐसे ए बैंड भी जो होते हैं, जैसे एक्टिन फिलामेंट को ये जेड लाइन होल्ड करके रख रही है, ऐसे ए जो बैंड है यानी मायोसिन फिलामेंट है उसको भी एक फिलामेंट जो है होल्ड करता है, उसे बोल दिया एम पार्ट. वो हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे. अगर इतना हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. आपको क्या याद रखना है कि एक्टिन फिलामेंट लाइट बैंड है. ठीक है. अगर आई ए भी नहीं याद रखो तो अब ये याद रखना, एक्टिन फिलामेंट जो है लाइट बैंड है एंड दे आर हैविंग जेड लाइन एंड स्पेस बिटवीन 2 जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर. दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट. सार्कोमियर. सार्कोमियर इज हैविंग 2 आई बैंड्स. देखिए हाफ यहाँ से आ रहा है, हाफ हाफ, 2 हाफ आई बैंड एंड 1 कंप्लीट ए बैंड. तो ये था सार्कोमियर. ठीक है. तो यहाँ पर ये अभी हमने मसल फाइबर जो है उसकी स्ट्रक्चर देखी. अगर स्केलेटल मसल में देखो, आपने क्या देखा था? बहुत सारे मसल बंडल देखे थे. मसल बंडल में क्या था? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट था. उस कनेक्टिव, ये जो मसल फाइबर है, मसल सेल है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. ये तो है मसल बंडल. और मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर. ये मसल फाइबर यानी मसल सेल. और इस मसल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मायोफाइब्रिल्स. यानी ये जो रेड पार्ट है ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया, मायोफाइब्रिल्स. देखिए सबसे बड़ा, अगर हम आउटर टू इनर चलें तो इसे लेबल करते हुए चलते हैं. दिस इज स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल इज ग्रुप ऑफ मसल बंडल. तो सेकंड पार्ट हो गया मसल बंडल. मसल बंडल इज ग्रुप ऑफ मसल फाइबर. तो ये क्या है? ब्लू पार्ट मसल फाइबर. और मसल फाइबर को ही क्या कहते हैं? मसल सेल. ठीक है. मसल फाइबर इज ऑल्सो नोन एज मसल सेल. और मसल सेल के अंदर है मायोफाइब्रिल्स. मायोफाइब्रिल्स यानी ये मायोफिलामेंट. दे आर हैविंग एक्टिन एंड मायोसिन. और इसी मायोफाइब्रिल में 2 टाइप्स के बैंड अपीयर हैं, ए बैंड, आई बैंड.
A band is having myosin filament and I band is having एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मसल फाइबर, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसको मैनी न्यूक्लियाई के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, सिंक्शियम। ठीक है, क्या वर्ड है? सिंक्शियम। सिंक्शियम मीन्स मैनी न्यूक्लियाई। सार्कोमियर इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। ये लाइन आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल, देन यू विल आंसर सार्कोमियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट है इनकी वर्किंग कैसी है, और ये जो फिलामेंट है ये किसके बने हुए हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।